हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर विकास। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो सबसे कॉमन है। आज के यूथ में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हेयर लॉस का। अब हेयर लॉस की कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कंडीशन को कंसल्ट करना है या नहीं करना है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अब देख लेंगे कि कौन से कंडीशन नॉर्मल है या अबनॉर्मल है और कब कंसल्ट करना है। हेयर लॉस के बहुत सारे रीजंस है। कुछ रीजंस होते हैं जेनेटिक, या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर लॉस होते हैं। कभी कभी हमें कोई मेडिसिन चालू है, उस रीज़न के वजह से भी हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस है, ये सबसे मेन कारण है अभी के लिए। और हमारा डाइट ये कैसा है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर लॉस में। अब देखेंगे कि जेनेटिक वे में कैसे होता है। अगर जेनेटिकली जैसे पेरेंट में, मदर में या फादर में बाल्डनेस है, एलोपेशिया है, ठीक है, तो इस रीज़न से अगर अपना डीएनए ही, अगर ये डीएनए से ही आया है तो एक जेनेटिक हेयर लॉस होता है, जिसमें आपके डीएनए जो होता है मेल या फीमेल, इसमें दो पैटर्न होते हैं बाल्डनेस के। फीमेल में जो बाल्डनेस होता है वो फ्रंट से होता है। ठीक है, तो फ्रंट से होता है ये बाल्डनेस। और यही चीज़ अगर मेल है, अगर ये बंदा ये मेल है तो उसका बाल्डनेस साइड से होगा। ठीक है, और सेंटर से होगा। तो ये अगर इस टाइप में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कितने बाल झड़ना नॉर्मल है। अगर टोटल हेयर्स कितने होते हैं पता है आपको? 1.5 लाख हेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से अगर आपके 50 to 100 पर डे हेयर लॉस है तो ये नॉर्मल है। बट अगर 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं डेली, तो फिर ये कंडीशन 150 या 200 है, तो आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपको कंसल्ट करना होगा डॉक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से कैसे हेयर लॉस हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे अब प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है या मेनोपॉज है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। थायराइड जैसी बीमारी अगर हो जाए तो इसमें क्या होता है, कभी कभी टेम्पररी हेयर लॉस होता है या परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में ही चेंज होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर होने के बाद चेंज होते हैं, या मेनोपॉज होने के बाद कुछ हार्मोन के सिक्रेशन बंद हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन में आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, या फिर आपके हेयर्स पतले हो जाएंगे या शेड हो जाएंगे। अगर आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू में जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, जिंक, अगर इसकी कमी है तो आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से भी हेयर लॉस होगा। नेक्स्ट, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस में भी कौन सा टाइप का स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है अगर, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, टेलोजिन एफ्लुवेरियम, इसका सेक्रेशन होता है और हेयर फॉलिकल्स के रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं और हेयर्स फॉल होने लगते हैं। ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस है, जिसमें आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेयर लॉस है वो होता है मेडिकल कंडीशंस की वजह से। मेडिकल कंडीशंस यानी कि क्या होता है, एक बीमारी होती है ऑटोइम्यून डिजीज़ या एलोपेशिया एरेटा, इसमें भी आपके हेयर लॉस बहुत सीवियरिटी से हो जाते हैं और गुच्छों के गुच्छे बाल गिर जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स है, इसमें भी आपको अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस होगा, यानी कि जैसे ही हार्मोनल चेंजेस हो गए आपको हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा और आपके हेयर ऐसे गिरेंगे कि 2, 3, 6 या 6 मंथ में आप बाल दिखने लगोगे। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करना है कि ये हेयर लॉस क्यों हो रहा है, ये मेरे पेरेंटल की वजह से है या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेनोपॉज हुआ है या मुझे थायराइड हुआ है, ये चेक करने की ज़रूरत है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट में डिफिशियंसी है, इसको चेक करना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट लीजिए, या आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका वर्कलोड है, बहुत स्ट्रेस है, इस वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो ये चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करनी है
और अगर आपको रीज़न नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो आपके हेयर लॉस का रीज़न फाइंड आउट करेगा और आपको बाल्ड होने से बचाएगा। बिकॉज आज के टाइम में हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लुक्स में, हमारे सोशल लाइफ में। ठीक है, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप अपने हेयर लॉस के कारण को पहचानिए और अपने हेयर्स को बचा के रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन के लिए हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।